कैसे हो बच्चों? 10th क्लास का साइंस का अगला चैप्टर हम शुरू कर अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि चार को स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 4 स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल बताओ। तो आई थिंक आपने वो कर लिए होंगे कि 4 स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिड के एग्जांपल। तो मैं बता भी देता हूं एक बार, चलो। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों HCl लिक्विड मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ये लिक्विड होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये लिक्विड होना चाहिए। एक बार इंक फिलअप कर लेता हूं मैं, फिर आगे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताओ आपने नहीं पढ़ा था, आप अभी सोचो बच्चों, इतने में इंक फिल कर लेता हूं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो अब HNO3 हो गया बच्चों, H2SO4 हो गया, एंड एक और एग्जांपल बताता हूं, उसका नाम बताता हूं आपको, वो उसका नाम होता है ओलियम। उसका केमिकल फॉर्मूला आपको आपके इंटरनेट पे सर्च करना है और देखना है कि केमिकल फॉर्मूला उसका क्या होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस KOH NaOH, ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, CSOH NgOH ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। अब सबसे बड़ी विपदा ये आ गई कि हम कैसे डिसाइड करें बच्चों कोई एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होता है। भाई कोई ना कोई तो हमें सहारा चाहिए इस चीज के लिए कि इस चीज को समझ सके हमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि मैंने आपको पहले स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस के बारे में बताया है, तो मैंने क्या बताया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है। तो चलो मैं दोबारा से बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों वो होता है जब हम उसे सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, अगर उसके 50 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो 50 के 50 सॉल्यूशन के अंदर जाते ही हमें H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, 50 के 50 H पॉजिटिव आयन और 50 के 50 Cl नेगेटिव दे। मतलब कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड किस चीज से माप रहे हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड इस चीज से माप रहे हैं हमें कि कितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन है, उस हिसाब से ही हम माप रहे हैं। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन बच्चों उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी प्रकार अब मैं बेस की बात कर रहा हूं, तो बेस क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो पूरा का पूरा, अगर 100 मॉलिक्यूल KOH के लेते हैं तो हमें 100 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर मिल जाए, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि अब वीक बेस या एसिड क्या होते हैं, तो उसे समझने के लिए वीक एसिड का एग्जांपल आपको पता होगा, मैंने होमवर्क में दिया है। एक वीक एसिड का एग्जांपल जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और वो एग्जांपल ये होता है, इसको छोड़कर आपको बताना है, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। ये वीक एसिड बच्चों क्यों होता है? अगर इसके 50 मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होता है, केवल 10 मॉलिक्यूल ही, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको मैं, 10 मॉलिक्यूल ही ऐसे हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। 10 कोई नंबर फिक्स नहीं है बच्चों, 10 की जगह 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। मतलब हमें इसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कम मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। क्यों? हमने तो 50 मॉलिक्यूल डाले। स्ट्रॉन्ग का काम क्या होता है बच्चों? 50 के 50 टूट जाए, और वीक
50 डाले हमने तो 50 अपनी तरफ से डाल दिए, परंतु वो हमें मिले कितने H पॉजिटिव आयन के मॉलिक्यूल, केवल 10 मॉलिक्यूल। इस हिसाब से आप समझते हो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्राइटेरिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूंगा। मैं जो अपना पानी होता है, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, जो घर में आप यूज करते हो प्योर वाटर नहीं होता है। क्यों? प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करता। आपको बता देता हूं, जो लैब में प्योर वाटर होता है वो कभी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करता। क्यों? ये बाद की बात है। जो हम घर में डेली लाइफ में जो वाटर यूज करते हैं बच्चों, वो प्योर नहीं होता है, तभी हमें मतलब जो नंगे पैरों से हम किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट को हाथ लगा देते हैं तो करंट आ जाता है ना, तो मतलब इट्स ए नॉट प्योर वाटर। मैं अब बात कर रहा हूं प्योर वाटर की। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं, H2O की बात कर रहा हूं प्योर की। ये बात नोट रखना, उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बच्चों कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। कंसंट्रेशन मैंने आपको टर्म समझाई थी, कंसंट्रेशन मैंने आपको टर्म समझाई थी, क्या होती है आपको पता ही है। और इसी के बराबर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। जस्ट फॉर रिमेंबर, आप याद रखना इसको, आपको इससे कोई मतलब नहीं है क्यों होती है, किस लिए होती है। आप इसको याद रखना कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब एक और टॉपिक बताता हूं आपको मैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम उससे ये आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन की पीएच होती है बच्चा, वो कितनी होती है और किस प्रकार काम करती है। अब एक बात बताऊं आपको मैं, पीएच की बात करता हूं मैं, पीएच को डिफाइन करूंगा। पीएच क्या होती है? पीएच स्केल, पीएच स्केल की बात करूं मतलब पीएच को मापने वाला एक स्केल। पीएच क्या होती है अब ये समझो भाई। पीएच हमें बच्चों ये बताती है कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है तो वो ज्यादा एसिडिक हुआ, नॉर्मल सी बात है। अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम मिलती है तो कम एसिडिक होगा। शायद मैंने पहले बेसिक बोल दिया, वहां एसिडिक कर लो आप। ठीक है, तो पीएच स्केल की बात करूं तो पीएच स्केल क्या होता है? कोई सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन या फिर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को मापता है। एक्चुअल में एसिडिटी कैसे पता चलती है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? और पीएच स्केल का क्या काम क्या है? ये काम ये करता है बच्चों कि ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, जो मापने वाला यंत्र होता है, जो डिवाइस होता है, उसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। with the help of pH scale, लिख देना आप। with the help of pH scale we can measure concentration of H पॉजिटिव आयन और एंड लिख दो, और क्यों, एंड OH नेगेटिव आयन। बच्चों दोबारा से बताता हूं, पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा स्केल जिसके सहारे हम H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को माप सकते हैं। अगर H पॉजिटिव आयन की बच्चों कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर कम है तो सॉल्यूशन वीक एसिड के रूप में काम करेगा। अब एक बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि भी कंसंट्रेशन 10 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई। भी एक बता रहा हूं समझाने के लिए आपको मैं, ये एसिडिक होगा, ये वीक हो, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो बच्चों पीएच स्केल होता है ना, तो वो स्केल की बात करूं तो एक स्केल बना लिया मैंने। ठीक है, जो पीएच स्केल होता है वो 0 से शुरू होता है बच्चों और 14 तक जाता है। ठीक है, और बीच में कहीं क्या आता है? 7।
जैसा कि आप अपनी बुक में पढ़ोगे, इस 7 से इधर जाते हैं वो क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन। अगर 7 से आगे बढ़ जाते हैं अगर हम 7 से आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो होता है बेसिक इन नेचर। आप इसको याद रखना पड़ेगा आपको। जो पीएच स्केल होता है ना, वो 0 से 14 तक जाता है। क्या जाता है, 0 से 14 तक जाता है। ये स्केल मान के चलो, अगर 7 से कम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है, बच्चों एक्चुअल डेफिनेशन तो पीएच स्केल की ये होती है कि हम पीएच स्केल की सहायता से ओनली की बात कर रहा हूं, ओनली H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। ध्यान देना, ओनली H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। समझ रहे हो? अगर H पॉजिटिव, अगर उसमें पीएच में क्या करते हैं 7 तक वैल्यू आती है, या 7 तक नहीं 7 से कम वैल्यू आती है, तो बच्चों वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। अगर 7 से ऊपर चली जाती है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। अब आप बोलोगे कि 7 पर क्या होता है, तो बच्चों 7 पर सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना बेसिक है। 7 पे बच्चों क्या आता है, प्योर H2O। जो प्योर वाटर होता है वो 7 पर आता है। अब पीएच स्केल की बात करूं मैं, आप जैसे बात कर रहे हैं हम, तो अब आप पूछोगे कि ये पीएच क्या है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको याद करो। पीएच होती है बच्चा, ये नोट कर लो, अपनी बुक के अंदर ही नोट कर लो या नोटबुक के अंदर नोट कर लो, ये आपका काम है। माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। किसी भी चीज की हमें पीएच अगर निकालनी है, अगर किसी भी चीज की हमें पीएच निकालनी है तो क्या करेंगे बच्चों, pH इज इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। आप बोलोगे कि ये log क्या है, इट इज मैथमेटिकल क्वांटिटी, ये मैथ्स में आता है। log आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा कि log होता है ना, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ऐसे कुछ करके फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, log का नाम जरूर सुना होगा। अगर आपने ये log का नाम नहीं सुना तो ये आपका काम है कि आप अपने मैथ टीचर से पूछो कि ये log कैसे होता है, क्या होता है। अब बात करते हैं पीएच कैसे निकालते हैं। पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच का फॉर्मूला बच्चों ये आ गया, पीएच इज इक्वल टू log माइनस log 10 रेज टू पावर माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी हो, कितनी, 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोलर। एक दिन आपको मैंने मोल के बारे में बताया था ना कि 1 लीटर में अगर 1 मोल प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन को हम 1 मोलर बोलते हैं। अगर बच्चों 1 लीटर के अंदर 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल प्रेजेंट हो गए तो उसे इतना मोलर बोलेंगे। तो अगर ऐसी क्वांटिटी आपको दी हो और आपको पीएच निकालनी हो, क्या करनी हो, आपको पीएच निकालनी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप याद रखना, अगर हमें 10 रेज टू पावर माइनस में ऐसे कुछ दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमेशा आप इस चीज को याद रखना, ये 4 होता है ना 4, तो बच्चों इसकी पीएच याद रखना, बस आप 4 आ जाएगी। अगर इसकी जगह बच्चों 10 रेज टू पावर माइनस 5 दिया होता तो पीएच क्या आ जाएगी 5। अगर इसकी जगह 10 रेज टू पावर माइनस 11 दिया होता तो पीएच आ जाएगी 11। अगर इसकी जगह 10 रेज टू पावर माइनस 13 दिया होता तो इसकी पीएच क्या आ जाएगी 13। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से हम पीएच वैल्यू निकाल ली, हमने पीएच वैल्यू निकाल ली, तो मतलब अगर 5 पीएच आ गई तो आप क्या बोल सकते हो, 5 इस रेंज में पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर 5 इस रेंज में पड़ता है तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि नहीं। अगर 10 रेज टू पावर माइनस 13 कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की,
तो आप देखोगे कि इसकी पीएच 13 आ गई। आपको इतना याद रखना है, माइनस जो पावर है वो प्लस में पीएच होती है, इस चीज को आप याद रखना। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पहली बार तो आएगा नहीं, आने की प्रोबेबिलिटी तो है, क्या पता आ जाए। आएगा तो सीधा आपको ये थोड़ी नहीं देगा 3.5 5.3, ऐसा नहीं देगा, डायरेक्ट -5 -11 -2 -1 ऐसा करके देगा। अगर पीएच 13 आ गई तो आप यहां से देखोगे कि ये 7 और 14 के बीच में आता है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों? बेसिक इन नेचर हो गया कि नहीं हो गया? बेसिक इन नेचर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप बोलो कि वाटर न्यूट्रल क्यों होता है भाई, वाटर की पीएच 7 क्यों होती है? तो मैंने आपको याद हो तो अभी बताया था कि वाटर प्योर वाटर होता है, उसमें कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की बच्चों क्या होती है 10⁻⁻⁷ मोल।